आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद के राजेंद्र नगर और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क है। और आज साइमा ट्रस्ट की ओर से, साइमा ट्रस्ट एक एनजीओ है, उसके तरफ से आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम रखा गया है। किस प्रकार से ये जो एनजीओ के बच्चे हैं इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से सजा रहे हैं। और मेन मुख्य द्वार पर ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, वेलकम के लिए एक अच्छा सा एक डिज़ाइन तैयार किया है। फूलों की जो पत्तियाँ होती है उसके माध्यम से। और ये बच्चे हैं साइमा ट्रस्ट। आप लोग साइमा ट्रस्ट से हो? अच्छा, आप उसमें पढ़ते हो भाई? अच्छा, चलिए हम चलते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर और देखते हैं कि साइमा जो ट्रस्ट है और क्या क्या आज के प्रोग्राम में क्या मैसेज देना चाहती है। और ये पार्क है और सामने बिल्कुल जो प्रतिमा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, उसके जस्ट साथ में ही जो स्पेस है वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। अभी ये तिरंगा लहरेगा और जैसे कि मैडम है साइमा ट्रस्ट की जो ऑनर हैं और साथ में जो गेस्ट हैं वो तिरंगा अभी फहराने के लिए उन्होंने रस्सियाँ पकड़ ली हैं। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, काफ़ी ऊंचा तिरंगा झंडा। आज का आप सबको गणतंत्र की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जैसे कि आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। हर साल की तरह हम यहाँ पर हमेशा प्रोग्राम करते हैं अपने बच्चों के लिए। गणतंत्र दिवस पे बच्चों को इसका महत्व बताते हैं और आज हमारे बच्चे कुछ स्किट करने वाले हैं जो लोगों को शिक्षा का महत्व बताने के लिए जागरूक करना है। और दूसरा, हमारे बच्चों ने सभी अपने देशभक्ति सॉन्ग्स पे तैयारी की है। इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आज हम लोग ये हर साल हम प्रोग्राम करते हैं ताकि ये बच्चे आगे के लिए सब बच्चों के साथ में अपना कनेक्ट कर सकें कि हाँ ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं, या हम लोग अपना रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या मतलब ये कितने सालों से चलता आ रहा है आप? ये अब हमारे 6th है। हम 6th रिपब्लिक डे मना रहे हैं यहाँ पर। आपके एनजीओ में ऐसे क्या क्या और चीज़ें होती हैं, मतलब कि एजुकेशन में क्या क्या प्रोवाइड? हमारे एनजीओ में जैसे कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्ट्रीट साइड रहते हैं या लेबर फैमिली से हैं या फिर जो स्ट्रीट्स पे जो लोहार कम्युनिटी रहती है काफ़ी उससे भी बिलोंग करते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने ये एजुकेशन का कैंपेन चलाया कि बच्चों को हम किसी भी तरीके से एजुकेशन दे सकें। किसी भी आर्थिक स्थिति के कारण या कोई भी फाइनेंशियली उनका अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनकी पढ़ाई ना रुक सके। अब तक कितने बच्चों को आपने मतलब कि शिक्षित किया होगा? बैच के बच्चे आते रहते हैं। हम अब तक तो 150 से 200 तक बच्चे हमारे पास हो चुके हैं जो आते हैं फिर चले आते हैं। जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो जाती है या फिर 12th में आ गए। अभी तक हमारे पास बच्चे 5th से लेके और हमारे पास 12th तक के सभी बच्चे हैं। हाँ, जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, फिर उसके बाद हम कोचिंग भी देते हैं ताकि वो बच्चे आगे के लिए प्रिपरेशन कर सकें। नमस्ते। आपका क्या है, मतलब एनजीओ में आप क्या देखती हैं? जी, मैं जी टीचर हूँ एनजीओ में और मैं बेसिकली मतलब जो भी कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड मैं उनको बच्चों को सिखाती हूँ। और जो भी सिंगिंग डांसिंग, मेन तो खैर ऑल सब्जेक्ट्स ही हैं क्योंकि बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्कूलिंग बच्चे हैं ना, तो इस वजह से सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट का भी है? जी बिल्कुल, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी है। और जो भी जैसे दीपावली या जो भी चीज़ें मतलब फेस्टिवल्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को हम सिखाते भी हैं। जस्ट लाइक कैंडल बनाना या वॉल हैंगिंग हो गए, ये सब चीज़ें जो डेकोरेशन की हैं बच्चे खुद ही मेड करते हैं, खुद ही बनाते हैं। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे घर में बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा जो भविष्य है वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।
एक अच्छे भविष्य को बनाने के लिए हमको शिक्षा का बहुत ही महत्व है। और ये शिक्षा सिर्फ एजुकेशन से नहीं होती। जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते वो लोग भी ओपन स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह की बच्चों को सुविधाएं दी जाती है और मैं ख़ास तौर से दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हूँ। अगर उन बच्चों को लिए भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो हमारे पास आकर उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। मैडम आपसे एक आखिरी हाँ जी। प्रश्न है, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मतलब कि ऐसी सुविधा? हाँ जी, नहीं सर, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सरकार के द्वारा तो हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। 6 साल से हम लोग अपने ही, हम जैसे अब हमें देख सकते हैं, हम 3 की टीम है और हम लोग अभी तक जितना अपना है हम अपना पर्सनल खर्चे से हम लोग इन बच्चों के लिए आगे कर रहे हैं। अभी तक हमें सरकार से कोई मदद नहीं प्राप्त हुई। बस हम लोग जितना हमसे हो सकता है। समाज सेवी या नेता? नहीं, अभी तक हमारे साथ कोई समाज सेवी या कोई नेता या कोई किसी तरीके से पॉलिटिकल या वैसे हम लोगों से कोई आज तक जुड़ा नहीं है, ना हमने अभी तक किसी की मदद प्राप्त की है। तो हमें आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि किसी तरीके से इस वीडियो को देख के सरकार या कुछ लोग जो सशक्त हैं अपने किसी आर्थिक रूप से, वो हम लोगों की मदद कर सके और हमारे बच्चों के लिए। हाँ जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ट्रस्ट, हाँ जी, हमारा जो ट्रस्ट का है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है श्री साईमा ट्रस्ट, और बाकी हमारा जो जितने भी हमारी आईडी हैं सब हम मेंशन कर देंगे, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो भी है प्लीज़ चेकआउट और हम लोगों के लिए हेल्प करें जितना भी हमारे बच्चों को हो सके, ताकि उनके एजुकेशन में कोई किसी तरीके की बाधा ना आए। धन्यवाद। तभी होगा। आज के दिन हमारे देश का कानून बना था, यानी कि संविधान लागू हुआ था। संविधान जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और संविधान के बिना ना कोई कानून चलता है, ना किसी की कोई बात चलती है, ना ही किसी की कोई पावर चलती है। तो हमारे आज संविधान का हम लोग दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी, जो सन 1950 में हमारे देश के लिए संविधान बनाया गया। संविधान बनाने वाले यानी कि संविधान निर्माता थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग बाबा साहब के भी नाम पे जानते हैं। तो प्लीज़ उनके लिए पहले तालियां बजाई प्लीज़, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने जीवन की बहुत कठिन परिस्थितियों में जाके उन्होंने हम सब के लिए, हमारे अधिकारों के लिए संविधान, क्योंकि आज़ादी हमें सन 1947 में मिल गई, मगर उस आज़ादी का महत्व तब तक नहीं था जब तक हमारा संविधान नहीं बना। क्योंकि आज़ाद का मतलब है एक घूमने वाले लोग जो सिर्फ घूमते रहते हैं और कोई उनको सिर्फ इसके अलावा और कोई आज़ादी नहीं है कि हाँ बस हमें गुलामी से मुक्ति मिल गई है। मगर जब हमारा कानून बना, आप समझ सकते हैं कि कानून का अर्थ क्या है, कि तुम अपने खुशी से जी सकते हो, अपने लिए कमा सकते हो, कोई तुम्हारे घर में चोरी ना करे, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। हमारे कानून के लिए हमारे लिए इतनी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उस कानून से ही आज हम लोग जो अपने देश में या किसी भी देश में कोई भी रहता है, वहाँ का नागरिक, वो सुख शांति से और अपने गर्व से वो सीना चौड़ा करके अपने देश में रह सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का हो। ये ना सोचें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिर्फ किसी छोटी जाति या किसी अलग जात के थे, नहीं, वो पूरे देश में हर धर्म के, हर जाति के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया, जिससे कि जितनी भी आज तक की हर धर्म की, हर जात की लड़कियां हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, उन्होंने ये कानून बनाया कि अब हर लड़की पढ़ेगी तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी। तो अब दुनिया तो जब ही बढ़ेगी ना जब लड़कियों को सम्मान मिलेगा। अब लड़कियों को सम्मान मिला है सिर्फ हमारे कानून से। तो किसी भी धर्म की या जाति की लड़की है, कृपया मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये समझ ले कि हमारा हर लड़की का मसीहा एक ही रहा है, जिसने सिर्फ लड़कियों के लिए कानून बनाया। किसी धर्म से ना चलकर उसने कहा कि हर लड़की को अधिकार मिलना चाहिए पढ़ने का, उसके लिए चाहे वो फ्री में पढ़े, चाहे सरकार उसको कितनी भी सुविधाएं दे, ये हर लड़की के लिए है। क्योंकि लड़कों को पहले भी था, पढ़ना ना पढ़ना उनके ऊपर था, बट अधिकार उनको था कि वो पढ़ सकते, मगर लड़कियां तब भी गुलाम थी। आज़ादी के सन 47 के बाद जब आज़ाद हुए, उसके बावजूद भी लड़कियां कभी आज़ाद नहीं हुई। लड़कियां मुस्लिम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, सिख हो या ईसाई हो, उनको ये चीज़ शायद पता है या नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता,
क्योंकि वो लड़कियां आज की जो जनरेशन है वो पढ़ रही है, जो से पहले की थी वो कभी पढ़ी नहीं, उन्हें पता नहीं। उन्हें बता दिया गया कि ठीक है भाई अब पढ़ने लगे, अब जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदला है, तुम्हारा कानून बदला है, तुम्हारा संविधान बदला है। उस संविधान से तुम आज इस लायक हो कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हर लड़की अपने फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे वो ब्यूटिशियन है, चाहे वो स्टिच करने वाली आपकी ड्रेस डिजाइनर है, या कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, या कोई राजनेता है। आज वो सिर्फ खड़ी है क्योंकि उसको संविधान ने उसको अधिकार दिया है। तो सबसे पहले तो हर लड़की के गर्व के लिए तालियां बजाइए कि हर लड़की के सम्मान के लिए, वो तुम्हारी मम्मी भी है, तुम्हारी बहनें भी हैं, तुम्हारी बेटियां भी हैं, तुम्हारी बीवियां भी हैं, उनके सबके सम्मान के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी आज़ादी तो उन्हीं को मिली है। और हर नागरिक का फर्ज बनता है कि आज का दिन एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करें, ताकि हमें अपने पे गर्व हो कि हाँ अब हम इस देश के नागरिक बन चुके हैं, जो सिर्फ हमें अधिकार हमारा कानून देता है, यानी कि हमारा संविधान। तो हमारे संविधान रचयिता कौन है? प्लीज जोर से बोलिए, मेरे से ज्यादा आवाज होनी चाहिए। अब उन्हें लोग बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं, तो आप सब उनको बाबा साहेब बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे दादा परदादा बाबा ही बोलते हैं ना। तो आप सब उनको बाबा साहेब बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो हम लोगों को ये अधिकार दिया है भाई। तो अपने लिए भी तालियां बजाइए। अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बस आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।